परी की बलि। एक गांव में विमला नाम की एक औरत रहती थी। एक दिन की बात है, विमला एक जंगल से गुजर रही थी। तभी उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो पास जाकर देखती है तो एक छोटी सी बच्ची रो रही होती है। वो उस बच्ची को उठाकर अपने घर ले आती है। विमला पहले से ही एक बच्चे की माँ होती है। विमला जिस बच्ची को जंगल से उठाकर लाती है वो ऐना नाम की एक परी होती है और विमला की जो बेटी होती है उसका नाम मायरा होता है। देखते ही देखते कुछ साल बीत जाता है। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। मायरा अपनी छोटी बहन ऐना से बहुत जलती थी। एक दिन मायरा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, ये गवार और बेकार परी हमारे घर पर कहाँ से आ गई? बेटी, अपनी बहन से अच्छे से बात करो। उसे मैं काली पहाड़ी के जंगल से लेकर आई थी, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह पाला है और मैं चाहती हूँ तुम दोनों बिल्कुल एक सगी बहनों की तरह रहो। माँ, इसे मैं अपनी सगी बहन बिल्कुल भी नहीं मान सकती। मैं जा रही हूँ यहाँ से। फिर मायरा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। स्कूल जाने से पहले मायरा जानबूझकर देर तक बाथरूम में घुसी रहती है और ऐना बेचारी बाहर इंतजार करती रहती है। फिर वह दुखी होकर अपनी माँ के पास आती है और बोलती है, माँ देखो, मायरा अभी तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली। कब मैं नहाऊंगी, कब मैं नाश्ता करूंगी और कब मैं स्कूल जाऊंगी? बेटा मायरा, जल्दी से बाहर निकल आओ, ऐना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। मायरा बाथरूम से बाहर निकल आती है और ऐना से कहती है, जा गवार परी, लेकिन मेरा साबुन और तौलिया इस्तेमाल मत करना, वरना तेरे पंख काट दूंगी, समझी? उसकी बातें उसकी माँ सुन लेती है और बोलती है, मायरा, मैंने तुमसे कहा था ना, अपने बहन से बदतमीजी से बात नहीं करते। अब तुम यहाँ से जाओ और अपना नाश्ता करो। मायरा और ऐना एक ही स्कूल में पढ़ते थे। लंच में ऐना मायरा से अपना टिफिन मांगने जाती है। मायरा, माँ ने मेरा लंच बॉक्स तुम्हारे ही बैग में रख दिया था। मायरा, मुझे मेरा टिफिन दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अरे परी, तू खाना खाकर क्या करेगी? जा और पेड़ के पत्ते खा ले। इतना बोलकर मायरा वहाँ से चली जाती है। ऐना को उस दिन स्कूल में भूखा ही रहना पड़ गया। एक दिन विमला किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। मायरा ऐना से कहती है, सुन गवार परी, मैं अपने दोस्तों के साथ काली पहाड़ी की जंगल में घूमने जा रही हूँ। माँ वैसे तो आज आएगी नहीं, आए तो कह देना मैं रानी के घर पर हूँ, समझी? मायरा, माँ ने काली पहाड़ी के जंगल में जाने से मना किया है, तुम वहाँ मत जाओ। वहाँ एक काली खतरनाक चुड़ैल रहती है। तुम चुप रहो, मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरती। इसलिए गवार परी, तू माँ की तरह मुझे लेक्चर मत दे। चुपचाप से अपने बिल में घुस जा, समझी? और अपने काम से काम रख। मायरा ऐना की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है और अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने चली जाती है। जंगल में घूमना कितना अच्छा लगता है ना माँ की कचर कचर और ना ही कोई रोकने टोकने वाला। काश हमारे साथ कुछ लड़के भी होते। काली चुड़ैल अपने गुफा में ये सब देख रही थी। काली चुड़ैल अपने गुफा से गुजरने वाले लोगों को अपना भोजन बना लेती थी। आज बड़े दिनों बाद इस गुफा के पास कोई आया है। बहुत सुंदर लड़कियां आज मेरे पेट में जाएगी। हा 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 हा। काली चुड़ैल मायरा और उसके दोस्तों को पकड़ लेती है और अपनी गुफा में कैद कर लेती है। तुम्हारी खुशबू देखकर मेरी लार टपक रही है। काली चुड़ैल मायरा और उसके दोस्तों को खाने ही वाली थी, तभी वहाँ ऐना आ जाती है। काली चुड़ैल, मेरी बहन को छोड़ दे, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। तू तो एक परी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। आज मेरा वर्षों का सपना पूरा होगा। मैं तेरी बलि देकर
इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और इस दुनिया पर राज करूंगी, राज। हा 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 हा। उसके बाद चुड़ैल धोखे से अपनी शक्तियों से परी को बंदी बना लेती है और परी की बलि देने ही वाली होती है कि तभी मायरा एक डंडे से चुड़ैल के सर पर वार कर देती है और चुड़ैल बेहोश हो जाती है। उसके बाद ऐना परी अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को एक बोतल में बंद कर देती है और हमेशा के लिए उस गुफा में कैद कर देती है। इस घटना के बाद मायरा ऐना को अपनी सगी बहनों की तरह प्यार करने लगती है और दोनों साथ में हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको परी की बलि की कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप इसी तरह अच्छे अच्छे कमेंट करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय।